नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। प्रयागराज के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पार्टी के कार्यालय के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लीट की सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका गया और पंजाब सरकार व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये मामला जीरो रोड बस स्टैंड के सामने कांग्रेस कार्यालय का है, जहां पर बीजेपी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पप्पू पांडे रोहित द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब कार्यालय के दौरान फ्लीट की सुरक्षा में हुए चूक व पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के कथन के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि 70,000 कुर्सियों में सिर्फ 700 लोग पहुंचे थे। इस वजह से प्रधानमंत्री के लोगों द्वारा ये नाटक किया गया है के खिलाफ उनका पुतला जलाया गया। उन्होंने पुतला दहन करते हुए कांग्रेस पार्टी व पंजाब सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो न किसी एक दल के बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में कोई चूक किए जाए और न ही वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रदेश सरकार के गुंडे की सहायता से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही बरतते हुए उनके फ्लीट के सामने किए गए प्रदर्शन एवं उनके फ्लीट को रोके जाने का काम किया गया है, ये सरासर देश की सुरक्षा और प्रधानमंत्री की अस्मिता के खिलाफ है। और इस तरीके से अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को लिखते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि फिरोजपुर में हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जाते वक्त उनकी फ्लीट के सामने लोगों द्वारा काले झंडे दिखाते हुए प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री का कारवां रोका गया और इसको लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी बड़े पदाधिकारियों ने रोष व्यक्त किया तथा इस सुरक्षा में चूक को लेकर फिरोजपुर के एसपी तक को निलंबित कर दिया गया। पंजाब सरकार के द्वारा उनकी सुरक्षा में जानबूझकर की गई चूक के विरोध में हम लोगों ने पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का यहाँ पर पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने जिस प्रकार से आज देश की अस्मिता एवं प्रधानमंत्री जी को रोककर कांग्रेसियों ने यह बताया कि सदैव से कांग्रेसियों की मानसिकता हमेशा देश के साथ खिलवाड़ करने की रही है। भारत देश के वो किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं, अभी भारत देश के प्रधानमंत्री थे, उसके बावजूद उनकी सुरक्षा में चूक चरणजीत सिंह को ही नहीं पूरे कांग्रेसियों को बहुत महंगा पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका पूरा उत्तर वहाँ की एक एक नागरिक देंगे और कांग्रेस का आने वाले समय में भारत देश से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। प्रयागराज के कीटगंज में निलंबित आबकारी सिपाही द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यापारी के बेटे की मौत तथा दूसरे बेटे का घायल अवस्था में चल रहे इलाज के मामले में मृतक के परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके 2 बेटों में से एक निलंबित सिपाही की गोली की भेंट चढ़ गया और दूसरा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में वह प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी रोजी रोटी की कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बुरे समय में, बुरे हालात में वह उससे निपट सकें। मृतक विशाल गुप्ता के परिजनों ने मामले में पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर संतोष जताया है तथा अदालत से उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए अथवा उसको फांसी दी जाए की मांग की है। साथ ही मीडिया के जरिए प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। हम सर यही रखना चाहते हैं कि मेरे 2 बेटे, एक तो ख़त्म हो गया, एक ज़िंदगी से लड़ रहा है। मेरे साथ कुछ इंसाफ भी हो, मेरी मदद भी हो कि हमको हमारा कैसे क्या चलेगा। हमारे आगे तो कोई कुछ नहीं, कुछ भी तो हो नहीं। फिर छूटेंगे, फिर हमारे वो तो कहे हुए हैं कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। आप समझिए, इनका नुकसान समझिए, शायद मुंह से नहीं बोल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं वहाँ पे। मैं अपनी तकलीफ चाहूँगी तो शायद आप लोगों तक वैसे नहीं पहुँचा पाऊँगी, लेकिन आप मेरा मुद्दा ये समझिए, एक बेटा उन्होंने खोया है, ठीक है, दूसरे की जान गई है, ऑलमोस्ट जान लेने की कोशिश की दूसरे की थी, उनकी जान होते हुए भी जान बच गई, लेकिन अब क्या है, उनको हमें देखना है।
वो इस अवस्था में नहीं होंगे ना कि वो अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बन पाए। शायद उन्हें अब सहारे की ज़रूरत उल्टा पड़ेगा। तो आप बताओ प्रशासन से, क्या हमें ये उम्मीद नहीं है कि सिर्फ जेल नहीं चाहिए था यार? वी डोंट वांट जेल, इंसाफ चाहिए। मतलब जस्टिस कर रहे हो तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जान गई है तो बदले में उसको भी फांसी होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और इनके ऊपर बिल्कुल बताइए इनके लिए क्या इंसाफ किया जाएगा। बैठे हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मैं सब कुछ मान लूँ, लेकिन इस बुढ़ापे में इनके लिए भी तो कुछ चाहिए। इनको अपना सहारा नहीं चाहिए। दुश्मनी की एग्जैक्ट तो वजह नहीं, क्या बता कोई पाए, वजह कोई नहीं। वजह नहीं थी, ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं गोली थी। अगर मारा गया तो कोई वो होगा बात। वो सामने बैठ के गाली गलौज कर रहे थे। आप मेरी बात ले लो या अपनी बात ले लो, अगर मैं ही बैठ के मुझे कोई कर रहा है उंगली, तो वो बार बार सिर्फ वही कर रहा था, सामने से बैठ के गंदी गंदी गालियां दे रहा था। जब इन लोगों ने पूछा खड़े होकर कि क्या बात है या क्यों गाली दे रहे हो, तो उसमें उस टाइम पे ही उसने वो प्लान था। उसने बोला कि मैं तुम्हारे आज पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। उसने ग्लव्स पहना है अपने, देन उसने रिवॉल्वर निकाली है, देन उसने शूट किया है। वो पूरा वीडियो हमारे पास आप मतलब आप लोगों ने देखा है। परिवार खत्म करने का कहीं ने आपने सूचना दिया था किसी अधिकारी को? इसके पहले जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे भी ठीक है कि हो सकता है हो गया, ये एक इंसिडेंट था, हो गया, बट वो ऐसा था नहीं। वो उस टाइम पे शायद अगर कार्रवाई हुई होती तो आज ये इतना बड़ा नहीं होता जो अभी हुआ। वो रहते हैं क्या? सामने रहते नहीं है ये सामने जो मकान पड़ा है ये एक्चुअली खाली है, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं है। और इनका क्या है, वहाँ पे कब्जा करने का इनका सीन है या कुछ ऐसा मूड है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ बैठकी होती है। वो यहाँ पर आता है, 2-4 लोगों के साथ बैठता है, वही सब करता है, बैठकी और इधर उधर की बातें, और फिर चला जाता है। तो ले दे के उसका पॉइंट ऑफ व्यू में भी हो सकता है कि उसको कब्जा करना है या कुछ और। वो उसी के अंदर बैठा होता है, चौतरे पे, मकान के अंदर। ऐसे जैसे चबूतरा है ना, उसके अंदर ही, जैसे ही आप एंटर करोगे एक रूम है छोटा सा, वो आपकी दुकान के सामने ही ठीक सामने, एकदम दुकान के मेरे ठीक सामने है। अगर आप उस पर देखोगे तो वहाँ पे एक रूम बना हुआ है। वो वहीं पर आके अपने दोस्तों के साथ आए दिन मतलब बैठता ही वहीं पर था वो। सरकारी नौकरी मांग रहे 250 छात्रों पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की जांच में लाइब्रेरी चलाने वाले पर छात्राओं को उकसाने का आरोप है। जॉर्ज टाउन थाना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक लाइब्रेरी चलाने वाले सुजीत ने बुधवार को गोविंदपुर के छात्रों को बरगलाया तथा उन्हें उकसाकर वालसन चौराहे पर लाया। इस दौरान छात्रों ने सड़क जाम कर दिया, जिसमें आवागमन प्रभावित होने लगा। खबर पाकर एसपी सिटी सीओ समेत कई थानों की पुलिस पहुंच गई। पुलिस के विरोध करने पर अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस मामले में जॉर्ज टाउन थाना के दरोगा मनीष सिंह की तहरीर पर पुलिस ने लाइब्रेरी चलाने वाले सुजीत और 250 अज्ञात छात्रों पर बलवा, सड़क जाम करना, पुलिस पर पथराव, उपद्रव और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अज्ञात छात्रों में सुजीत समेत अन्य के सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने पहचान कर ली है। शहर के मीरापुर इलाके में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में दबंगों ने एक युवक को जमकर पिटाई की। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके में रहने वाले युवक नरेश सिंह पास में ही अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे। तभी पास के कुछ दबंगों से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंगों ने नरेश और उसके दोस्तों को जमकर पीटा। पिटाई का फुटेज वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। आरोप ये भी है कि दबंगों ने महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद और हुसैनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद हशमत के महोबा आगमन पर सैयद अदनान शेर अली को हुसैनी सेना का बुंदेलखंड प्रभारी नियुक्त किया गया है। बुंदेलखंड प्रभारी नियुक्त किए जाने पर हुसैनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद हशमत व पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद के द्वारा नियुक्ति पत्र देव फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अदनान शेर अली खान के समर्थकों में खासा जोश देखने को मिला। सभी ने बधाई देते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। हुसैनी सेना की बुंदेलखंड बागडोर मिलने के बाद अदनान ने बताया कि हुसैनी सेना मानवता की आवाज़ है। इस आवाज़ को पूरे बुंदेलखंड में उरूज पर तक पहुंचाना ही मेरा मकसद होगा और संगठन को बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले, कस्बे, तहसील तक विस्तार जल्द से जल्द किया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।